नमस्कार दोस्तों, जीके मेंटेनेंस में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप सभी की अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम हमारा CISF SCM का पोस्टपोन हो गया था। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा किसी वीडियो के माध्यम से। हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो हम उस चीज़ पर बनाएं जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले। और हमने कई चैनलों को देखा कि पोस्टपोन का वीडियो बना रहे हैं और अच्छी चीज़ है, सब जानकारी मिलनी चाहिए हर चीज़ को। लेकिन हमने ये देखा कि किसी ने ये वीडियो नहीं बनाया कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो हमें लग रहा है कि हम आपको थोड़ा इस बारे में बताएं कि आप इस तरह से तैयारी करें तो आप जो है 429 वैकेंसी में अपनी सीट भी बना सकते हैं, है ना। इस तरह से हम सोचते हैं, या ये टेक्निक अच्छी है या नहीं, ये आप जो है वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करिएगा। और हम ये चाहते हैं कि आप जो है ये वीडियो पूरा देखिए, है ना, शुरू से आखिरी तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो ये आप जो है बाद में डिसाइड करिए कि अच्छा है या ख़राब है ना। ये तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 429 टोटल सीटें थी। इससे पहले हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे। इधर CPO की वैकेंसी 17 अप्रैल 2020 से अप्लाई होने लगेगा, यानी कि आज की डेट से 2700 करीब 45 की पोस्ट है SI की। 20 से 25 साल की इसमें होती है। 3 ईयर और 5 ईयर की जो है इसमें छूट मिलती है कैटेगरी वाइज। इसमें CISF, BSF, ITBP, है ना, SSB और CRPF, और इसमें जो है SI और ASI। SI जो है प्रमोट होती है, इसमें ASI की वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी भी आती है, इसमें 100 मीटर रेस होती है ना। फिर जो है 1600 मीटर होती है। ये चीज़ें हैं, तो इस पर हमारा कोई वीडियो नहीं है। ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिसकी ये एलिजिबिलिटी है। इसमें फ़िजिकल होता है, अच्छा फ़िजिकल होता है, मेडिकल भी अच्छा होता है, प्री मेंस होता है ना, पूरा SSC करवाता है इसको, CAPF जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा इस वैकेंसी के आने पे, आपकी इसकी मेरिट पे फ़र्क पड़ेगा। अभी कैसे पड़ेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि इसको भी हम लिख के आपको चीज़ों को बता सकें, ठीक है। CISF SCM में 429 पोस्ट हैं। 4,732 लड़का एग्ज़ाम देगा। आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं से ही सबको पता होगा कि 4,732 लड़का 4 फेज में एग्ज़ाम देगा। हमको ये नहीं सोचना है कितने एग्ज़ाम देंगे, हमको एक सीट से मतलब है। वो सीट हमें कैसी लेनी है वो हम बताते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मेन मतलब है, हमारे पास आज से 17 अप्रैल से और जुलाई तक के लिए करीब करीब 70+ डेज हैं, ठीक है। तो हम 70 दिन मान के चलते हैं। 70 दिन के हिसाब से हम जो है डेली 10 घंटे की पढ़ाई करें तो जो है हमारे पास 700 आवर, मतलब कि 700 घंटे हैं हमारे पास। सब्जेक्ट कितने हैं ये भी देख लीजिए आप। हिंदी, ठीक है, GK, रीजनिंग और इसके बाद में मैथ, ठीक है। आप बोलेंगे 4 सब्जेक्ट 700 घंटे बहुत हैं, ठीक है। तो मैथ में आप जो है अर्थमेटिक ही पूछी जाती है, ठीक है। मैथ लगभग जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, ज़्यादा नहीं, इसमें 1 लाख लड़का ही जो है तैयारी कर रहा होगा हमारे हिसाब से। तो 1 लाख में यहाँ पे 20+ सभी स्कोर कर लेंगे। तो मैथ आपको भी उतनी पढ़नी जितनी सब पढ़ रहे हैं, और आप कोशिश करिए कि मैथ में 25 में 25 आए, वही सिलेक्शन लेगा यहाँ पे। रीजनिंग भी 25 कर लेंगे, कुछ एक आध चैप्टर छोड़ के, जैसे क्लॉक हो गया, है ना, कैलेंडर हो गया, और इसके बाद में फिर सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, या फिर इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ चैप्टर हैं जिनमें लोग गलती कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में हम आएंगे हिंदी पे। हिंदी में जैसे कि आप जो है संधि पे ध्यान दीजिए, पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, है ना, तत्सम तद्भव हो गया, संधि तत्सम तद्भव,
और छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपको हिंदी में ध्यान देने वाली हैं। सबसे बड़ी बात हम करेंगे आपसे जीके की, ठीक है। जीके में क्या क्या है? जीके में सबसे पहले आपको हिस्ट्री, जो भी मान के चलिए आप, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो आप बोलते हैं, और इसके बाद में फिर आप जो है साइंस हो गई, फिर इसके बाद में आपका कंप्यूटर हो गया, फिर आपका मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस जिसको हम विविध बोलते हैं, जिस पे हमने कई सारे वीडियो भी बना के रखे हैं। देखते हैं कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतने ज़्यादा व्यू और लाइक मिलते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विविध आप एक बार, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं SCM के अकॉर्डिंग में, इसकी तैयारी के लिए जो वीडियो देखते हैं, काट पीट के देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद में आप हमारा कंटेंट उठा के देखिएगा कि क्वेश्चन आए हैं या नहीं। हम बोलते हैं विविध से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, वो आएंगे, और ये भी देखिएगा कि जो हमने बताया है उसी में से आएंगे, ठीक है, बात की बात है। तो ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास ज्योग्राफी में क्या क्या है? इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक्स में आपको नॉर्मल सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ 70 दिन का टाइम है, तो आप इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए। जो आप कोई भी बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए। साइंस में आपके पास क्या क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। अच्छा, अब इसको पढ़ना कैसे है? ठीक है, ये तो पता ही है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि क्या क्या। आप जो है हिंदी, आप जो है केमिस्ट्री और बायो को जो है एक साथ में पढ़िए, बोथ एक साथ पढ़िए, केमिस्ट्री और बायो। रीज़न क्या है कि केमिस्ट्री और बायो का कहीं ना कहीं आप जब पढ़ते होंगे तो कुछ चीज़ें मिलती जुलती रहती होंगी, है ना, जैसे कुछ केमिकल नेम या कुछ की लैंग्वेज। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री बायो एक साथ पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप कम से कम 2 घंटे का टाइम दीजिए, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप एक साथ पढ़िए, ठीक है। कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स जो है आप एक साथ पढ़िए 1 आवर के लिए, ज़्यादा नहीं। ये सब याद करने वाला है तो आप 1 घंटे पढ़िए। मिसलेनियस आप जो है 1 आवर अकेले इसको दीजिए। मिसलेनियस 1 से आप जो है इसको 2 घंटे दे दीजिए, क्योंकि मिसलेनियस में आप जो है करंट भी पढ़नी है, आपको करंट अफेयर भी आपको पढ़नी है ना। और करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स की नहीं, आप जो है लास्ट 1 ईयर की पढ़ लीजिए, और अभी से पढ़ लीजिए। आज से शुरू कर दीजिए, अभी से पढ़ लीजिए। हमारा टारगेट है 10 घंटे की हमें प्रिपरेशन पर डे करनी है। जो 10 घंटे पढ़ेगा, ठीक है, वो ये टारगेट अचीव करेगा। क्या? 90+, ठीक है, 90+ का। तो हमारे पास कितना हो गया? 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 2 6, 7 घंटे हो गया, 7 घंटे हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, और रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ आप रीजनिंग अभी 7 घंटे हो गया। आपकी रीजनिंग हर कैंडिडेट की अच्छी होती है, कुछ एक आध चैप्टर नहीं अच्छे होते हैं, जैसे हमारे अकॉर्डिंग जो हमें लगता है कि ये समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, या फिर जो है आपको स्टेटमेंट, कथन, निष्कर्ष वाले हो गए। तो ये सिलेक्टेड मुश्किल से 5 चैप्टर होंगे रीजनिंग में, तो वो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। वीक में 1 दिन निकालिए जिस दिन आप रीजनिंग, क्योंकि ये आप कंटिन्यू नहीं फॉलो कर सकते, इसको आप 7-6 दिन करिए, 1 दिन रेस्ट लीजिए, उस दिन आप रीजनिंग को, जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसको कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो रीजनिंग आपको अभी छोड़ के रखनी है, छोड़ के मतलब कि बिल्कुल नहीं एकदम भूल जाना है। रीजनिंग की कैसे प्रैक्टिस होगी वो हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। मैथ की कैसे प्रैक्टिस होगी? मैथ आप जो है पर डे, जिनकी अच्छी मैथ है, 1 आवर, 1 घंटे आपको मैथ पर डे प्रैक्टिस में लेनी है। अर्थमेटिक, एडवांस नहीं, अर्थमेटिक लेनी है। और सिंप्लीफिकेशन, HCM, LCM, HCF, ये जो है आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। परसेंटेज पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है। परसेंटेज और रेशियो आप बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपके पास इधर जो है 7 से 8 घंटे का हो गया पूरा ये तैयार बायोडाटा आपका।
अब हम इधर बात कर लेते हैं कि रीजनिंग की हमने बात नहीं की है और मैथ 1 घंटे की कैसे हो जाएगा ये सब, तो 8 घंटे उधर आपका टाइम हो गया। इधर हमको डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट देना है, एक प्रैक्टिस सेट देना है 2 आवर का। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, सबको पता है। लेकिन कहीं देखा जाए कि 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मुश्किल से आप लोग 80-90 मिनट लेते होंगे भाई, 120 मिनट थोड़ी ना लेंगे आप। 120 मिनट है यहाँ पे, 120 मिनट है और ये 100 क्वेश्चन है, तो मुश्किल से आप जो है 80 से 90 मिनट लेते होंगे। यहाँ पे हमारे पास, इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट का टाइम बच जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जो कैंडिडेट अभी 70 प्लस स्कोर कर रहा है, मतलब 65 प्लस और 70 प्लस स्कोर कर रहा है, वो सेफ जोन में है। वो ये टेक्निक फॉलो करेगा तो वो यहाँ से ऊपर जाएगा, 90 प्लस से ऊपर नंबर उसके रिटन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपके पास 30 मिनट ये बच जाते हैं इधर प्रैक्टिस देने में। इसके बाद प्रैक्टिस देने में जब आपके पास 30 मिनट बच जाते हैं, वो आपको जो है, वो आपको पेपर में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, वो किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है, उसको आप एक जो है अपनी एक नोट कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और उसमें टॉपिक का नाम और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है वो लिख लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। फिर चाहे वो हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो। अब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आप डेली ये करना है, डेली। अब रीजनिंग के डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ हमें रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमने बताया कि 10 घंटे में पढ़ाई करनी है, उसमें रीजनिंग को आपको एक्स्ट्रा पढ़ने, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा, बार बार वही चीज़ें लगाएंगे, बार बार सही, तो अंदर से खुश होंगे, अच्छा रीजनिंग में सब सही हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़। लेकिन हमको सभी में सब कुछ सही सही करना भाई। ये स्कोर पाने का मतलब आपको है कि आप हर सब्जेक्ट में 22 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे, है ना भाई। 20 चौको 80 और 4 दूनी 88, किसी 2 सब्जेक्ट में 23 भी लाने होंगे। तो ये आप इस तरह से तैयारी करिए कि हमको हर चीज़ सब कुछ पढ़नी है। और इकोनॉमिक्स और आपको कंप्यूटर में वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पे हम वीडियो भी एक बनाएंगे, आपको एक एक 2 वीडियो भी देंगे। हमें पता है कि वीडियो जो है, हमारे कम सब्सक्राइबर होने की वजह से वीडियो नहीं इतने देखे जाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग हमारे पूरे वीडियो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं विविध से, और जो हमने हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हुए जो वीडियो बनाए हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। वीडियो हमने ज़रूर कम बनाए, लेकिन उनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं वो वीडियो को पूरा देखा करें, और ये ना सोचें कि इससे हमारा, क्योंकि इसलिए हम वीडियो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं और वो चीज़ें बनाते हैं जो चीज़ें काम की हों। ना हम जो है ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, ना हम ज़्यादा शेयर करने के लिए लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि इसीलिए हम बना रहे हैं कि हमारा भी चैनल जो है काफ़ी लोगों तक पहुँचे, और जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि हमें और अच्छा बनाना है वीडियो को, ठीक है, या हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है। इसलिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो ये आपको पूरा तैयार हो गया 10 घंटे डेली आपका जो है 25 क्वेश्चन रीजनिंग के तैयार हो गए। तो इसलिए आपको रीजनिंग में जो गलत हो रहा है, देखिए रीजनिंग में नहीं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस से हर दिन आपको ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा तैयारी करनी। प्रैक्टिस आपको डेली से अभी देनी है। कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। करंट अफेयर के लिए आप एक बुक जरूर खरीदिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, नहीं मिलेगी। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है तब तक आप ऑनलाइन जो है कोई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अच्छा आपको लग रहा हो उसको देखिए। नोट्स ज़रूर बनाइए। बिना नोट्स आप चैनल देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, नोट्स ज़रूर बनाइए। और ये जो है आपको करंट अफेयर के लिए हम तो बोलेंगे कि दृष्टि की बुक आती है 1 ईयर की, वो ले लीजिए, ज़्यादा अच्छी रहती है। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम का दें, चाहे कितना भी बड़ा एग्ज़ाम दें यूपीएससी लेवल का प्री के लिए, तो उसमें भी आपको वो हेल्पफुल रहेगी। ये तो जो है आपका वनडे एग्ज़ाम है छोटा सा, तो उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी बुक रहेगी। तो उससे हमको हमारा एक जो है मन संतोष करेगा एकदम कि हमको जो है अच्छा कंटेंट मिल रहा है। बाकी आप डेली की प्रैक्टिस सेट में रहिए, और उससे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको आप लिख लीजिए, उनको आप वीक में 2-1 बार रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।
अच्छा, ये सब हमने बता दिया। इसमें आप जो है एक चीज़ और बोलेंगे कि हमने टाइम टेबल की बात कर ली, लेकिन हमने जो है कहीं पे हमने टाइम टेबल नहीं बताया। टाइम टेबल तो हमने बताया ही नहीं 4 सब्जेक्ट का कहीं पे, कि हिंदी कहाँ पे पढ़नी है, रीजनिंग कहाँ पे पढ़नी है, जीके मैथ कितने बजे पढ़नी है। तो भाई देखिए, आप जितने बजे पढ़ना चाहिए उतने बजे पढ़िए, टाइम सेट कर लीजिए। जब भी आप 2 घंटे का एक सेशन लें उसके बाद में 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। हमें 10 घंटे करना है और अभी से करना होगा, अदरवाइज़ आप 90 स्कोर नहीं कर पाएंगे। जिनको लग रहा होगा कि हमारा वीडियो फालतू का है, फर्जी का है, फेक है, या फिर इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो कोई बात नहीं है, आप फिर भी वीडियो को पूरा देख लीजिए, है ना। कहीं ना कहीं आपको बाद में हो सकता है इसका पता चले कि वीडियो अच्छा था या यूजफुल था। तो हमें पढ़ना 10 घंटे है, कितने बजे पढ़ना है ये आप लोग डिसाइड करिए, अपने अकॉर्डिंग टाइम जो है पूरा सेट करिए, कितने बजे पढ़ना है। हमने ये बता दिया कि किस तरह पढ़ना है, किन चीज़ों को लेके पढ़ना है। इसको जो है आप जब पढ़ेंगे विद मैप पढ़ेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है आप विद मैप पढ़ेंगे। जैसे लोकटक झील है, चिल्का झील है ना, ये झील है, तो हम इसमें ये जानेंगे कि लैगून, कभी कभी पूछा लैगून झील है तो लैगून होता क्या है। अच्छा, लैगून होता क्या है ये भी हमें पता चले, कहाँ पे है इसकी एक्चुअल जो है आपको मैप में डिटेल पता चलेगी कि चिल्का झील कहाँ पे है ना। या फिर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ठीक है। मणिपुर में है तो भैया मणिपुर में कहाँ पे है ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैप से पढ़नी है, तो मैप से एक बार पढ़ के देखिए आप, जो है ये 2 घंटे आपको पता ही नहीं चलेगा मैप से कब ख़त्म हो गया। ज्योग्राफी और हिस्ट्री 1-2 घंटे, तो ये अपने हिसाब से आप पूरा डिसाइड कर लीजिए कि किसको कितने बजे पढ़ना है। करंट अफेयर आपको डेली पढ़नी है, ठीक है। जो भी डिटेल हमने आपको दी है वो डेली करनी है। अच्छा, ये जो सीपीयू वाला हमने इधर लिखा था, ये लिखने का हमारा मतलब सिर्फ ये था, एक तो जानकारी देना कि वैकेंसी आई हुई हैं जो 20 से 25, 28 जो भी कैटेगरी वाइज हो, वो 20 से जो प्लस है ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितने % होना चाहिए, बस ये है ग्रेजुएशन आप क्वालिफाई हो, तो वो आप अप्लाई कर दीजिए। और उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या तैयारी कर रहे होंगे, वो यहाँ पे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आएगा कि हमारे पास 2 जगह अपॉर्चुनिटी हैं, तो इस मेरिट पे इफ़ेक्ट आएगा, ये मेरिट बढ़ेगी। क्योंकि इस सीपीयू के अकॉर्डिंग CISF HCM का पेपर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहता है। एक पेपर है इसमें, फिजिकल कुछ था नहीं। रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग पे भी हम वीडियो बोले हैं 1-2 लोग बनाने के लिए, वही बोले ना, ज़्यादा वीडियो हमारा कोई देखता नहीं, तो 1 ही 2 लोग बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे वो भी गलत है, 1-2 लोग बोले हैं। तो टाइपिंग के लिए हम आपको बता देते हैं, टाइपिंग के लिए दूसरा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो हम फिर टाइम आएगा जब हम बना देंगे, ठीक है। अभी कोई इस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग के लिए जो है टाइपिंग का जो है हम आपको बताते हैं SSB में और CISF में और CRPF में, ठीक है। इतना टाइपिंग का हमको नॉलेज है। तो CRPF की टाइपिंग हम जो है आपको खुद बताएंगे कि CRPF की टाइपिंग हमने 3 बार दी है, ठीक है। SSB की भी हमने दी है, CISF की भी हमने दी है। या आप यूँ समझ लें कि हमारे साथ जो मित्र गए हुए थे उनके साथ हम भी थे, तो उन्होंने ये टाइपिंग दी थी, उनके साथ हम थे। तो पूरा जो है CRPF की टाइपिंग जो है जब हमने दी थी अपने मित्र के साथ में 2014 में, तो वो CRPF की टाइपिंग जितनी भी है पैरामिलिट्री में CRPF की टाइपिंग सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। रीजन, आप सीधे टॉपिक पे आते हैं, हमने दी या किसी ने दी वो मैटर नहीं करता है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं हमारे मित्र का, और हमारा जो है वो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि कहीं पे भी बैक स्पेस यूज नहीं होता है। जो आपके पास कीबोर्ड रहेगा, ठीक है, कीबोर्ड रहेगा, यहाँ पे आप बैक स्पेस रहता है, ये आपकी हटा दीजिए, ये आपकी हटा दीजिए अपने कीबोर्ड से। इसके बाद में आप टाइपिंग करिए, वर्ड पैड पे करिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पैड होता है उस पर करिए।
टाइपिंग मास्टर प्रो या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर है उस पर आप टाइपिंग मत करिए, क्योंकि 2014 के पहले हमने एक बार CRPF का रिटर्न क्वालिफाई किया था। CRPF का रिटर्न कुछ बहुत नॉर्मल होता है, सभी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं। उसमें फंसता कौन है? टाइपिंग या फिर मेरिट में, ठीक है। और अब हम आपको बता देते हैं कि CRPF में टाइपिंग हमने हर बार निकाली, सिर्फ मेरिट में फंसे, ठीक है, जो कि कई लोग नहीं बताते हैं। और हमारे मित्र जो हैं उन्होंने CRPF में हर बार मेरिट भी क्वालिफाई की, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लास्ट में उन्होंने CISF ज्वाइन किया और उनका जो है CISF ASI भी हुआ था। तो जो है आपका उन्होंने ASI नहीं HCM ज्वाइन किया हुआ था। इसलिए हम बता रहे हैं कि CPU से आपकी मेरिट पे इफेक्ट आएगा। ये हम प्रैक्टिकली और हमारे सामने की चीज़ है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने SSB भी क्वालिफाई किया था, उसमें भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये सब आती रहती थी वैकेंसी। अब इस बार जो है CISF लेट है, CRPF 2 साल से आई नहीं है। तो उसमें क्या था कि 2014 के पहले जब हमने टाइपिंग के लिए गए तो उसमें जो है हम टाइपिंग मास्टर प्रो पे करते थे। टाइपिंग मास्टर एक प्रो सॉफ्टवेयर है, उस पर करते थे। वहाँ पे स्पीड जो है 45+ हमेशा आती थी। उसमें गलती क्या रहती है, उसमें इतना कंटेंट नहीं दिया है कि देखिए, कंटेंट का जब पता चलेगा जब हम किसी चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। और वर्क जब हम टाइपिंग मास्टर प्रो पे करेंगे तो टाइपिंग मास्टर प्रो जो है हमारा इतना ज़्यादा सफिशिएंट उसमें नहीं है कि हम इसकी प्रैक्टिस करके हम किसी एग्जाम की टाइपिंग निकाल सकें, नहीं निकलेगी। यहाँ टाइपिंग मास्टर प्रो के हमारा पर्सनल अनुभव है कि टाइपिंग मास्टर प्रो से आपकी टाइपिंग नहीं निकलेगी। आप वर्ड पैड पे करिए, वर्ड पैड पे करिए, पेज या न्यूज़पेपर, या तो आप पेज रख लीजिए या फिर आप न्यूज़पेपर डेली का जो आता है या कोई भी उठा के रख लीजिए। कोई इंग्लिश की कॉपी रख लीजिए, बुक रख लीजिए। न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा है, हमें कुछ नई चीज़ें मिलती रहेंगी, वो आप टाइप करिए। इसके वर्ड पैड में खासियत ये रहती है, नीचे आपके वर्ड काउंट होते रहते हैं कि आपने कितने टाइप किए। और 10 मिनट की टाइपिंग रहेगी, हमें 10 मिनट टाइप नहीं करना है। प्रैक्टिस में टाइप करना है हमको कम से कम डेली। सुबह मॉर्निंग में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। ये अभी नहीं करना, आप पहले एक बार रिटर्न के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। या जिनके पास टाइम है, जिनको लग रहा है कि हम पूरा हमारा है अच्छे से तैयार है, आगे का हमें टाइपिंग देखनी है, तो वो टाइपिंग के लिए हम उनको बता रहे हैं कि जो 1-2 लोग हमको बोले हैं कमेंट करके, उनके लिए हम बता रहे हैं टाइपिंग में आप बैक स्पेस की निकाल दीजिए। की निकल जाएगी आराम से कीबोर्ड से। और जो लैपटॉप पे कर रहे हैं वो लैपटॉप पे मत करें, कीबोर्ड आप ले लीजिए। और जो हिंदी में कर रहे हैं उनको भी हम एक जानकारी देना चाहेंगे, हो सकता है उनको बुरा लगे, कि आप हिंदी छोड़ दीजिए। हमारे साथ 2014 में जब हम लोगों ने टाइपिंग दी थी, अब हम सेंटर का तो खैर नाम नहीं बता सकते हैं, हम लोगों ने जो है करीब 24,000 लोगों ने टाइपिंग दी थी 2014 में। 24,000 में 200 बच्चे, 197 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें हम भी थे। तो उसमें से हिंदी का एक कैंडिडेट था सिर्फ। तो आप हिंदी मत करिए, इंग्लिश करिए। हिंदी आपको वहाँ पे कुर्ती देव, मंगल फॉन्ट, ये वो दुनिया भर का रहता है। इंग्लिश में आपको सीधे रहेगा। इंग्लिश आप जल्दी सीख जाएंगे, अभी इतना टाइम है कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश करिए, बैक स्पेस निकाल दीजिए, न्यूज़पेपर साइड में रखिए। और जो वो लोग पूछ रहे थे कि मैटर स्क्रीन पे आता है, स्क्रीन पे नहीं, मैटर साइड में न्यूज़पेपर दिया जाता है। उसी पे दो पेज होते हैं, मोस्ट 2 से 3 पेज होते हैं, कहीं 2 होते हैं। पेपर बड़ा होगा A4 साइज तो 2 पेज, नहीं तो 3 पेज होते हैं। उसमें मोस्टली लड़का दूसरे पेज पे पहुंचता है, बस, ठीक है। अच्छा, अपनी टाइपिंग स्पीड जो है हम आपको बता देते हैं कि जब हमने CRPF में सबसे पहली बार 2014 में निकाली थी, और इससे पहले जब 2016 में हुई थी तो हमने टाइपिंग नहीं दी थी, ठीक है। 2016 से हमने SCM देना बंद कर दिया। तो 2014 में जब हमने निकाली थी तो हमारी 55 की स्पीड आई थी। हमारे GC में ग्रुप सेंटर होता है, हमारे GC में हमसे आगे एक लड़के की थी जिसकी 59 थी, ठीक है। 197 कैंडिडेट में सेलेक्ट हुए थे, उसमें से एक लड़के की 59 थी, ठीक है, हमारी 55 थी। तो ये स्पीड जब भी आएगी, और ये स्पीड बहुत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपकी 60 से अब रहेगी, हमेशा 60 से अब। ये बच्चे वो जानते हैं जो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि 55 स्पीड बहुत नहीं है, 60 स्पीड बहुत नहीं है, इससे ज़्यादा भी स्पीड है। पेज, न्यूज़पेपर, कीबोर्ड दूसरा खरीदिए, उसको जो है लगाइए, उस पर टाइप करिए, बैक स्पेस हटा दीजिए। बैक स्पेस का यूज़ नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में बैक स्पेस का यूज नहीं होता है। इन केस अगर दे दिया गया तो वो अच्छी चीज़ है, बाकी अब बैक स्पेस यूज नहीं करना है उसमें।
ये मेंशन रहता है, वहाँ पे बैक स्पेस काम ही नहीं करेगा। कभी कभी तो वो लोग ये बोल देते हैं, खैर हमने तो ये ट्राई नहीं किया कि वहाँ पे बैक स्पेस को टच करना, क्योंकि हमने बैक स्पेस हटा के ही तैयारी की, तो हमारी उंगली ही वहाँ नहीं जाती है बैक स्पेस पे, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है, हैबिट पड़ी हुई कि बैक स्पेस है ही नहीं हमारे पास। वो लोग वहाँ बोल देते हैं कि अगर आपने बैक स्पेस टच किया तो आपका स्क्रीन जो है पूरा शट डाउन हो जाएगा, या टाइपिंग बंद हो जाएगी, या सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, ऐसा वो लोग बोल देते हैं। तो आप डराने के लिए बोलते हैं क्या? फ़िलहाल हमको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ना ही हमारे साथ जो मित्र गए हुए थे उन्होंने इस चीज़ को किया, क्योंकि जब वो लोग बोल देते हैं वहाँ पे ऐसा तो है नहीं आपको फिर से चांस मिल जाएगा। टाइपिंग में सिर्फ एक बार चांस मिलता है, उसी के जो है CRPF में तो ये रूल है कि 10-15 मिनट में आपका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन CISF में रिजल्ट 10-15 दिन में आता है, महीने भर में आता है, तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। CRPF में रिजल्ट तुरंत दे देते हैं, आप 2 घंटे का वेट करिए, 2 घंटे में सारे कैंडिडेट को बुला के आपका रिजल्ट दे देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग की इतनी जानकारी हमारे हिसाब से सफिशियंट है, और इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई जानकारी होगी भी नहीं, है ना। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों में से जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा हो, उनसे हम एक बात बोलना चाहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर लें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।